हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स है उसे कैसे रीड किया जा सकता है और कैसे हम समझ सकते हैं कि हमने क्या चीज़ कहाँ लगानी है। बेशक वो टावर स्ट्रक्चर के बारे में हो, पूरी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हो, सब स्टेशन, पावर स्टेशन या किसी इक्विपमेंट के बारे में या इंडस्ट्रियल जो इक्विपमेंट है उनके बारे में हो, तो हमने उसमें सारा कुछ हम बताएंगे कि कैसे हम उससे रीड कर सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में जो इंटरव्यूअर होता है वो इस तरह के आपसे आपको ड्राइंग दे के क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस किस्म की ड्राइंग है, किस चीज़ की है, क्या किस लिए। तो ये हमने बेसिकली मैंने 3-4 ये काफ़ी सारी ड्राइंगें इधर रखी हुई हैं, लेकिन सबसे सिंपल से हम शुरू करेंगे, टावर वाली से भी नहीं शुरू करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। ये जो राइट बॉटम कॉर्नर है हमारी इस ड्राइंग का, हाँ ये ठीक है जी। तो इसमें देखें, ये जो राइट बॉटम कॉर्नर है इसमें आपने लिखा हुआ है कि ये जो ड्राइंग है ये फॉर अप्रूवल दी हुई है। इन्होंने ऊपर अप्रूव्ड का भी स्टैंप लगी हुई है कि ये अप्रूव्ड हो चुकी है। तो उसके बाद इधर लिखा हुआ है जी कि इसमें क्लाइंट कौन है, वो जी मैप्को कंपनी है। और कॉन्ट्रैक्टर जो बना रहा है ये सब स्टेशन, वो जो 132 केवी सब स्टेशन बना रहा है वो जो है पेल कंपनी है। उसके बाद आ जाता है जी टाइटल, ये जो है प्रोजेक्ट टाइटल या कॉन्ट्रैक्ट नंबर ये एडीबी ट्रांच ट्रांच जो 3 मैपको 2 है। और ये जो प्रोजेक्ट टाइटल है वो 132 के वी AIS यानी कि एयर इंसुलेटेड स्विच गियर है। ग्रेड स्टेशन है एरशा सदरुद्दीन। ठीक हो गया जी। अब टाइटल है मेन जो हमने देखना होता है कि टाइटल यानी कि इस जो पेज का टाइटल है या इस ड्राइंग का टाइटल है वो देखना है ये किस बारे में। तो ये कंट्रोल हाउस बिल्डिंग की इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में है। ठीक हो गया। और ये फिर नीचे देखेंगे कि ये जो कंट्रोल हाउस बिल्डिंग की इलेक्ट्रिफिकेशन है उसके बारे में सारा कुछ इन्होंने बताया होगा। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो नीचे लिखा हुआ है डिज़ाइन किसने किया है, अप्रूव किसने किया है, डेट कौन सी थी, और ये ड्राइंग नंबर जो भी उन्होंने ड्रा करके दिया है वो भी दिया हुआ है। ठीक है। बेसिकली जो राइट बॉटम कॉर्नर है उससे हमें अपनी ड्राइंग का पता चल जाएगा कि किस बारे में है। ठीक है। इक्विपमेंट के बारे में, बाकी ओवरऑल इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। उसके बाद आप इसके ऊपर आएँ तो एक तो लिखा हुआ है जो हमने नीचे पढ़ा है, उससे थोड़ा ऊपर जाएँ तो रेफरेंस ड्राइंग है कि हमने ये जो ड्राइंग है उसका रेफरेंस कहाँ से लिया हुआ है, कौन से पैरामीटर से हमने ये रेफरेंस लिया है, किस ड्राइंग से लिया है। उससे ऊपर आ जाएँ तो लेजेंड्स लिखे हुए हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमने ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हों उनके सिंबल कैसे हैं, और अगर हमने कोई ड्राइंग बनानी है तो वो सिंबल से शो किए हुए हैं, उन्हें लेजेंड्स कहते हैं। उस सबसे ऊपर आ जाएँ तो नोट लिखा हुआ है। नोट में वो बेसिकली लिखते हैं कि आपने कंड्यूट कहाँ डालने हैं, और अगर कोई रोड क्रॉसिंग है उधर से हमने कैसे निकालने हैं कंडक्टर को या बाकी चीज़ों को। और बेसिकली इन्होंने बहुत ज़्यादा नोट लिखे हैं, लेकिन आप ज़्यादातर ड्राइंग्स देखेंगे, जैसे ये मैंने एक दूसरी ड्राइंग निकाली है तो इसमें आपने देखा है कि 3 से 4 जो हैं हमारे पास जो नोट लिखे हुए हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि जो हमारी डायमेंशंस है कंडक्टर की या हमारे ज़मीन की, तो और बाकी चीज़ों की ये हमने मिलीमीटर्स में ली हुई हैं। उसके बाद डिफरेंट है कि इलेक्ट्रिक वो जो है मुख्तलिफ जो बोल्ट्स हैं वो इस तरह हैं, ऐसे लगाने हैं, या बाकी चीज़ें जो लिखी हुई हैं। उसके बाद लेजेंड्स लिखे हुए हैं। अब आ जाते हैं अपनी मेन जो हमारी ड्राइंग हम कर रहे थे, जो सिंपल एक ड्राइंग हमने ली हुई है इलेक्ट्रिफिकेशन की, उधर आ जाते हैं। तो इसमें भी जो है नोट कुछ इसी तरह लिखे हुए हैं कि आपने क्या कुछ करना है, किस तरह करना है, कंड्यूट डालना है कि नहीं डालना, और पीवीसी पाइप कहाँ डालना है, और सड़क के नीचे क्या करना है, और अपने फ़ैन और वगैरह ये कैसे कौन कौन सी किस्म के लेने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है लेजेंड्स। लेजेंड्स बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ड्राइंग में। तो इसमें आपने देखा है कि ये जो लेजेंड्स हैं वो डिफरेंट उन्होंने शो किए हुए हैं। जैसे ये सबसे पहला है, एक उन्होंने यानी कि ये बार सी बनाई हुई है जिसमें एक लाइन है, ठीक है, बाकी हॉलो है। जो जो बताया हुआ है कि ये जो है 2 नंबर ऑफ 36 वाट का क्या है, फ्लोरोसेंट लाइट फिक्सचर है। तो जहाँ ये लगा होगा तो हमें पता है कि 36 वाट के 2 फ्लोरोसेंट लाइट फिक्सचर लगे होंगे जो फुल डार्क ये एक बार बनी हुई है। तो इसका मतलब है ये एमरजेंसी जो लाइट है, कौन सी, फ्लोरोसेंट लाइट फिक्सचर है, 2 लगेंगी इधर, और वो इमरजेंसी के काम आएंगी जब लाइट वगैरह चली जाए। उसके बाद आ जाता है वन वे स्विच बोर्ड है, वो इस तरह का होगा, ठीक है। और 15 एम्पेयर सिंगल फेज स्विच सॉकेट ऐसे होगी, 30 एम्पेयर की ऐसे सॉकेट होगी, और 30 एम्पेयर 3 फेज स्विच सॉकेट ऐसे होगी,
और 30 एम्पेयर पावर सॉकेट जो एसी के लिए यूज़ करेंगे वो ऐसी होगी। फिर फ़ैन बताया हुआ है कि कैसा होगा ना हुआ है, ये एग्जॉस्ट फ़ैन दिखाया हुआ है। उसके बाद है जी 1.5 टन का जो स्प्लिट एसी जो है वो उसको शो किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है और ये जो डब्बा सा बना है ये यूपीएस उन्होंने शो किया हुआ है। तो ये लेजेंड्स को मद्देनज़र रख के हम देखेंगे कि हमारी जो ड्राइंग है उसमें ये कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं। सपोज करें ये फ़ैन इधर एक लगा है, किधर लगा है, इधर लगा है। ये आपने देखना है कि जिधर जिधर ये फ़ैन के लेजेंड शो हुए हैं उतने फ़ैन हम लगाएंगे ये इलेक्ट्रिफिकेशन के दौरान, ठीक है। और ये आपने देखा दीवार में जो है ये ये एग्जॉस्ट फैन है, एक ये दो ये तीन चार, और इसी तरह बाकी जगह पे भी जहाँ लगे हैं वो एग्जॉस्ट फैन शो कर रहा है कि दीवार पे लगने हैं कितनी हाइट पे। उसके बाद ये जो फुल ब्लैक बार है जो फ़ैन के साथ है ये इमरजेंसी फ्लोरोसेंट बल्ब है जो 36 वाट के, दो इधर लगने हैं और इधर दो लगने हैं जो ये इमरजेंसी के लिए हैं ब्लैक वाले, और जो वाइट वाले हैं ये नॉर्मल रूटीन में चलेंगे, ठीक है। इसी तरह ये अब आ जाएँ ये स्विच लगे हुए हैं ये जो है दीवार में नीचे स्विच लगे हुए हैं जो तकरीबन 3 फीट की हाइट पे और कुछ जो है 1.5 फीट की हाइट पे लगे होते हैं। और उसके अलावा इधर एसी लगा हुआ है, ये दो एसी शो किए हुए हैं, ये देखें एक एसी इधर है एक एसी इधर है, ठीक है। और उसके अलावा ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन ये करके दिखाई हुई है, ठीक है जी। और ये कुछ ऐसे ही उन्होंने ब्रेकर शो किए हुए हैं। ये देखें ये सबसे ऊपर जो है उन्होंने 60 एम्पेयर का डीबी जो एमसीबी लगाई हुई है उसमें उन्होंने बताया कि कौन सी केबल लगेगी। 2 × 2.5 mm स्क्वायर केबल इसके साथ लगानी है हमने। और 60 एम्पेयर डीबी जो एमसीबी है इसमें भी हमने 2 × 2.5 mm स्क्वायर जो केबल लगानी है। इसी तरह ये डिफरेंट केबल्स हैं और उनके साथ उन्होंने डिफरेंट साइज़ के ब्रेकर और केबल्स लगाई हुई हैं। तो बेसिकली जो हमारी एक ये ड्राइंग है, अगर आप देखें ऐसे ड्राइंग हमारी शो हो रही है। तो बॉटम राइट कॉर्नर में सारा टाइटल वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है, प्रूव है कि नहीं है। ऊपर लेजेंड्स लिखे हैं, रेफरेंस ड्राइंग लिखी हुई है, नोट लिखा हुआ है कि क्या कुछ करना है। और ये हमारी बेसिक ड्राइंग है। तो होप आपको पता चल गया होगा कि किसी भी ड्राइंग को आपने कैसे रीड करना है।